इंडिया के उड़ीसा के कीट यूनिवर्सिटी में एक नेपाली लड़की की डेड बॉडी उसके हॉस्टल रूम में पाई गई। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से बयान करें। इस खबर को जानने के बाद सारे नेपाली स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां प्रोटेस्ट पे उतर आए, डिमांडिंग जस्टिस कि उसके साथ हुआ क्या एक्चुअली। तो ये वीडियो क्यों बना रहे हो? क्यों नहीं बनाऊं? चलो गो टू योर हॉस्टल। कोई नहीं जाएगा हॉस्टल, कोई नहीं जाएगा हॉस्टल। गो टू योर कॉलेज में ये सब हंगामा और प्रोटेस्ट देखने के बाद यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे नेपाली स्टूडेंट्स को वापस नेपाल यानी कि घर जाने को ऑर्डर दे दिया और वैसे ही धक्के मार के काइंड ऑफ उनको बाहर निकाला गया। Students from Nepal. The students have been asked to vacate the university campus immediately by today. What you see on your screens are the visuals from Bhubaneswar as students leave from the boys' hostel. बच्चों को ट्रेन के टिकट्स नहीं मिल रहे, बच्चे के पास पैसे हैं लेकिन वो घर जाने के लिए स्लीपर ट्रेन तक नहीं मिल रही उनको, जनरल में धक्के खा के। ये तो पेरेंट्स बोल रहा है कि कैसे ट्रस्ट करें कि हम लोग वहाँ पे आएंगे तो हम लोग को फिर से नहीं मारा जाएगा, फिर से नहीं घसीटा जाएगा, फिर से नहीं पीटा जाएगा, ये कैसे मान लें हम लोग। मेरे दोस्त भी हैं उस यूनिवर्सिटी में, काफ़ी सारे जूनियर्स हैं, वो तक ऐसी कंडीशन में वापस उनको घर जाना पड़ रहा है। एक तरफ उनकी फैमिली है, उनके लाचार पिता हैं जो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं और इनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है और हम कोई नहीं समझ सकते व्हाट ही हैज़ लॉस्ट। हम लोग को नहीं, हम जस्टिस चाहिए, बस जस्टिस। दूसरी तरफ ये सो कॉल्ड एजुकेटेड प्रोफेसर्स या फिर वार्डन्स हैं इस कॉलेज के जो बोल रहे हैं कि 40,000 बच्चे पढ़ते हैं और तुम लोगों की कोई मायने नहीं है, तुम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है इस कैंपस में। परेशान किया है हमें। 30 साल का यूनिवर्सिटी है, हमने तुम्हें समझाया है। 40,000 बच्चे हैं, तुम लोग को लग रहा है कि फॉर यू स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रन्स। इन सब के पीछे की कहानी अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है पिछले 3-4 घंटे में एंड देयर इज़ दिस गाय कॉल्ड आद्विक और ये कीट यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3rd ईयर में है और लड़की जिसने सुसाइड किया था उसका नाम है प्रकृति लम्साल जो कि नेपाल से है। ये दोनों रूममेट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और एंड इवन ये भी कहा जा रहा है कि उनका ब्रेकअप हो चुका था एंड दिस गाय आद्विक यूज्ड टू बुली, थ्रेट एंड हैरेस हर एंड उसको ब्लैकमेल तक कर रहा था। ये बात प्रकृति ने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को बताई लगभग 1 महीने पहले, लेकिन उसके कंप्लेंट को ऐसे इग्नोर किया गया, लाइक सी हैड नो अदर ऑप्शन। उसको एक तरीके से मजबूर किया गया इस बड़े एक्शन को लेने से क्योंकि सी वॉज हेल्पलेस एंड सी हैड नो अदर वे। उसके दिमाग में कुछ आया नहीं एंड दिस कॉन्स्टेंट टर्चर दैट आद्विक वॉज गिविंग हर वो सह नहीं पाई। हमको आपसे इशू नहीं है सर, मेन बात ये है कि 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि लड़के ने मुझे परेशान किया, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मुझे पता देता है। उसने किया, सर इधर आया, वो लड़के को छोड़ दिया। उसको सबको बताना चाहिए था ना। दूसरी बार जब आया था सुनते मेरा बात सुनिए ना, बात सुनिए सर। एक चीज का तरीका होता है क्या है तरीका? आप बताइए तरीका। सर आपने उसको पेरेंट्स को कॉल किया, बोलाना चाहिए था ना। लड़के ने प्रकृति को हैरेश किया, अब्यूज किया। आप लोगों को एक वॉइस नोट सुनाता हूँ मैं इस लड़के की। गांड सर मेरे मुंह मत लग, माता सच बताना को छोटा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, रंडी जब आती माँ तभी आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया, साली रख दियो। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग तुम यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तो रही मादर साली कुतिया, साली चोर। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया? बोलना मादर से बड़ा मुंह चलता तेरा रंडरा। पट 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 कॉल करने लगता है बहन के लिए, सिर्फ इसलिए कॉल नहीं सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। साली तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती कुछ नहीं, अकल में आया, झा कुछ नहीं सीखा।
ज्ञान के बीच में, हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोलती हक देती है, क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा, क्यों मेरे मुंह लगती सुबह शाम? मुझे कॉल ही ना क्या कर आते वही तो मेरी गलती। यू गाइस कैन क्लियरली हेयर कि लड़का किस लेवल तक गिर चुका है एंड किस टोन में ये बात कर रहा है प्रकृति से। यू कैन जस्ट इमेजिन कि प्रकृति जिसने कंप्लेन तक करा था इंटरनेशनल डिपार्टमेंट जो था कीट यूनिवर्सिटी में नेपाल का, उसकी बातें सुनी नहीं गई, उसकी बातों को सीरियसली लिया नहीं गया। दिस वॉज द मेजर एंड द ट्रिगरिंग पॉइंट इन सब चीज़ों के पीछे। वाइल एवरीवन वाज एंजॉइंग इन देयर कॉलेज कंसर्ट, कीट यूनिवर्सिटी में अभी कॉलेज फेस्ट चल रहे थे, प्रकृति के दोस्त वगैरह सब फेस्ट में कंसर्ट में थे, वाइल शी वाज अलोन एंड शी टुक दिस बिग स्टेप। इस सब के पीछे जिस लड़के का हाथ है, आद्विक का, वो भागते हुए एस्केप करते हुए एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, कस्टडी ली गई उसकी, पुलिस ने उसको एयरपोर्ट, और बिना प्रकृति के पेरेंट्स के कंसेंट के या फिर परमिशन के प्रकृति के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया किम्स में। किम्स इज़ आई थिंक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ना ही इन्होंने फैमिली को इन्फॉर्म किया या फिर फैमिली से परमिशन ली या फैमिली से कोई कंसर्न नहीं लिया बिफोर सेंडिंग हर टू पोस्टमार्टम। वाज दिस सम काइंड ऑफ जोक? कोई मजाक चल रहा था क्या यहाँ पे? जो ज़्यादातर नेपाली स्टूडेंट्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसमें, उनको मारा पीटा गया, उन पे लाठी चार्ज तक की गई। आसपास के जितने बॉडी बिल्डर्स तक थे, यानी गुंडों को बुलाया गया काइंड ऑफ। साफ तौर पे कीट यूनिवर्सिटी को उनकी इमेज की पड़ी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि एक लड़की की जान गई है एंड वॉट एवर। आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ इसमें। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट नहीं हो, सामान पैक करो, जाओ जहाँ सेफ हो वहाँ पे जाओ। तुम सब यहाँ सेफ नहीं। इस वीडियो में ये मैडम जो कि हॉस्टल वार्डन या फिर कोई प्रोफेसर या फिर कोई टीचर जैसी लग रही हैं, ये बोल रही हैं इन नेपाली गर्ल्स या फिर जो भी वहाँ पे लड़कियाँ थी, उनको बोल रही हैं कि नेपाल के लड़ार या फिर इतने बच्चों को मतलब कीट में पढ़ाया गया या फिर खिलाया गया फ्री में। इतना नेपाल का जीडीपी तक नहीं। आई मीन लिटरली आप लोग अभी इस बारे में बात कर रहे हो नेपाल की जीडीपी कितनी है या फिर इंडिया का जीडीपी कितनी है या फिर कीट का कितने लोगों ने क्या किया। भाई एक लड़की की जान गई है, वो हैरेस हुई है, वो बुली हुई है, उसको ब्लैकमेल तक किया गया। मैं आई विल प्रे टू गॉड दैट आप लोगों के साथ, आपकी फैमिली में कोई लड़की है, उन लोगों के साथ ये ना हो। आई प्रे टू गॉड, फॉर गॉड सेक्स, प्लीज़ वेक अप, प्लीज़ एक्ट लाइक जिस लेवल पे हो आप, प्रोफेसर हो या फिर जो भी हो, उस तरीके की बातें करो आप। दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग गाइज, as a professor or something, someone who is at such senior position, they are talking like that, ऐसे बात कर रहे हैं लोग। और जितने मेरे नेपाल के ऑडियंस देख रहे हैं यहाँ पे या फिर इंडिया के जो भी लोग देख रहे हैं इसमें, एक इंसानियत के नाते आप लोग सोचो कि यहाँ पे जीडीपी, पैसे वैसों की बातें, और ऐसे एजुकेटेड लोगों के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। पोजीशन या फिर पावर आप लोगों को दिमाग नहीं दे सकती। दीज लेडीज हैव प्रूव दैट। यू गाइज आर डिफेंडिंग योर कॉलेज, रेपुटेशन की पड़ी है आप लोगों को। आई मीन वैसे भी नेपाल में बहुत ऐसे भेड़ चाल में लोग, बच्चे कीट यूनिवर्सिटी में जाते थे, अब उनको भी शायद कुछ रोशनी आए। हॉस्टल में लॉकडाउन तक लगा दिया गया यार, ताकि बच्चे बाहर ना निकले या प्रोटेस्ट ना करें, जस्टिस की डिमांड ना करें। लाइक दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्शन दैट कलिंगा यूनिवर्सिटी हैज़ टेकन। और अभी लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि जिन बच्चों को भेजा गया था, खदेड़ा गया था कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, नाउ पीपल आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन और वापस बुला रहे हैं उन बच्चों को। फोटो कुछ मत लीजिए, जीतेंगे तो हम लोग वीडियो बनाकर डाल देंगे। आप लोग अगर यहाँ तक ये लोग पीछा कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक पीछा कर रहे हैं, ये लोग हम लोग ना जाने दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लात मार के निकाल दिए और यहाँ तक हम लोग पीछा कर रहे हैं। इज दिस सम काइंड ऑफ जोक? वो बच्चे क्यों आएंगे? उनको अपनी सेफ्टी की पड़ी है या फिर ये जो आप लोग बर्ताव कर रहे हो बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ? यार
18 से 22 साल के 20-21 साल के बच्चे हैं ये, लड़के लड़कियां दोनों के साथ ऐसे ही बर्ताव किया जा रहा है। ऐसे तो आप लोग इंडिया नेपाल भाईचारा दिस दैट बहुत चीज़ें बोलते हो, बट इट्स टाइम टू सपोर्ट एज अ ह्यूमन। इस केस की डिटेल में जांच हो और जो भी हो इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन जो भी हो, जो भी सच खुल के आए उस चीज़ को हम रिस्पेक्ट करेंगे। बाकी आई फील रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड टू प्रकृति। और आप लोग भी प्लीज़ बुली करना, किसी को हैरेस करना, अगर ऐसे केसेस आप नोटिस कर रहे हो अपने कैंपस में या फिर कहीं पे भी आसपास अपनी सोसाइटी में, तो प्लीज़ रिपोर्ट इट, प्लीज़ टेक सम एक्शन। अगर विक्टिम कोई मजबूरी में है या फिर वो अपनी बात किसी पुलिस तक जाके बोल नहीं सकता, तो प्लीज़ यू गाइस कैन डू। अगर आपको ऐसी बात पता चली तो मेरे यूनिवर्सिटी में 3 या 4 महीने पहले एक सुसाइड केस हुआ था। वो लड़का बिहार का था और ही वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम हॉस्टल बाय द हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन ने उसकी फैमिली की कुछ सुनी नहीं थी, कुछ ऐसा केस हो गया था। वी ऑल डिमांडेड, वी प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्सिटी, वी ट्राइड रियली हार्ड ताकि जस्टिस मिले उसको। बट जो एक बार चला गया वापस तो आ नहीं रहा। तो हम होप करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, प्रिवेंट हो। सुसाइड केसेस जैसे प्रेशर में आके जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ये होती है, इस चीज़ को हम लोग रोक सकते हैं बाय हेल्पिंग समवन हु फील्स डिप्रेस्ड और समथिंग लाइक दैट। अगर आपको लगता है कि कोई मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, आपका दोस्त हो, कलीग हो, तो प्लीज़ टॉक टू देम, प्लीज़ टॉक टू देम, प्लीज़ हेल्प देम, प्लीज़ ट्राई टू मेक देम लाफ एंड बी देयर गुड फ्रेंड। और ये भी सोचो कि अगर आपकी बातों से किसी को बुरा लग रहा है तो यू ट्राई टू नॉट से दैट। आई डोंट हैव मोर टू से राइट नाउ। मैं इस चीज़ को एड्रेस कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज़ ऑन इंडो नेपाली जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल अबाउट रेसिज्म, जो इंडिया और नेपाली लोग एक दूसरे को ऑनलाइन हेट देते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ पहले भी। यू गाइज कैन गो थ्रू दैट। आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि प्रकृति जहाँ भी है अभी उसको पीस मिले, ओम शांति एंड जस्टिस मिले। दैट इज़ ऑल वी डिमांड। थैंक यू सो मच। हो गया, मैं बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, बहस मत करो इस पे। मैं बोल रहा हूँ जो भी इसमें दोषी है, अगर वो लड़का इसमें जिसपे केस हुआ है उसको हम लोग रस्टिफिकेशन करेंगे, लेकिन उसका प्रोसीजर है। आप तुमको पता है, तुम चला रहे हो यूनिवर्सिटी, इसलिए बहस क्यों कर रहे हो उसमें? मुझे पता है कि कैसे रस्टिफिकेशन करना है उसको। और आप अगर आप ऐसे ही रस्टिफिकेशन करेंगे, वो भी कल को कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। सर, आपकी सारी जितनी भी पॉइंट्स हैं वो लोग, मैंने उसको यहाँ पे अंदर आने के बाद देखा और वो सारे पॉइंट जायज हैं, वाजिब हैं। प्लीज मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ है डिपार्टेड सोल के लिए ही सही, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से ना करें कि बाद में आप लोग खुद खराब लगे कि उनके जाने के बाद में जो हम लोग को अफसोस करना था